दिसंबर 1999। ठंडी रातों के बीच एक सामान्य दिखने वाली फ्लाइट एयर इंडिया 814 दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने को तैयार थी। लेकिन इस उड़ान में छुपा था एक ऐसा खौफनाक राज जो भारत के दिलों में डर और आतंक की लकीरों को खींचने वाला था। उन 176 यात्रियों में से कोई भी नहीं जानता था कि यह सफर उनकी जिंदगियों को एक भयानक मोड़ देने वाला है। कुछ आतंकवादी जो सामान्य मुसाफिरों के बीच छुपे थे, हथियारों के साथ एक खौफनाक मकसद लेकर विमान पर शामिल हुए थे। एक मामूली उड़ान जो कोलकाता की तरफ जा रही थी, एक ऐसे खतरे का गढ़ बन गई जहां हर पल मौत का साया मंडरा रहा था। यह कहानी है डर, मनोवैज्ञानिक दबाव और उन अनजानी लड़ाइयों की जो बंदूकों की जान बचाने के लिए लड़ी गई। यह कहानी है आतंकवाद, डर और संघर्ष की, एक ऐसी घटना जिसने न केवल भारतीय सुरक्षा एजेंसियों बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एयर इंडिया 814 की तैयारी और उड़ान का आरंभ। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइट नंबर 814 की तैयारी जोरों पर थी। विमान एयरबेस A300 था, जो भारत की प्रमुख एयरलाइन एयर इंडिया के बेड़े में था। पायलट विनोद कुमार और को पायलट और पूरी क्रू टीम ने उड़ान भरने से पहले विमान की हर छोटी से छोटी जांच कर ली थी। विमान में कुल 176 यात्री थे, जिनमें व्यापारी, छात्र, परिवार और सरकारी कर्मचारी सभी लोग शामिल थे। उनकी मंजिल थी कोलकाता, लेकिन इस फ्लाइट में छिपे थे 5 आतंकवादी जो पहले से ही विमान में सवार थे, और इन आतंकवादियों के पास थे हथियार और उनकी योजना थी कि पूरी उड़ान को अपने कब्जे में लेना है। जब विमान ने दिल्ली से उड़ान भरी तो सब कुछ सामान्य था। यात्रियों ने खिड़की से बाहर देखा तो कुछ लोग सो रहे थे तो कुछ लोग बातचीत में लगे थे। लेकिन अचानक आतंकवादियों ने हथियार निकाल दिए। पायलट और क्रू मेंबर्स को धमकाते हुए उन्होंने पूरे विमान पर कब्जा कर लिया, और उनके सामने कई कट्टरपंथी थे जिनका उद्देश्य भारत सरकार से कुछ मांगना था। आतंकवादियों ने जब पायलट से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो सभी लोगों की जान चली जाएगी। तो पायलट ने कहा कि कृपया यात्रियों को नुकसान ना पहुंचाए। आतंकवादियों ने विमान को अपनी मर्जी से उड़ाने का आदेश दिया। वो कोलकाता की बजाय विमान को कंधार ले जाना चाहते थे, जो कि अफगानिस्तान में मौजूद है। कंधार अफगानिस्तान के उस वक्त तालिबान के कब्जे में था, और यहां पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। आतंकवादियों ने सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को बंधक बना लिया, और बंधकों ने कहा कि हमें डर था कि शायद अब हम कभी घर वापस नहीं लौट पाएंगे। हर पल मौत का डर था। आतंकवादियों की मांग थी कि भारत सरकार को कुछ आतंकवादी कैदियों को रिहा करना होगा। बंधकों के लिए ये दिन जैसे साल बन गए, और मानसिक और शारीरिक रूप से वो लगातार तनाव में थे। उन्हें ठीक से खाना नहीं मिलता था और ना ही उनकी नींद पूरी होती थी। बंधकों का कहना था कि हमें हर वक्त ये डर सताता था कि कब हमारी हत्या हो जाएगी। आतंकवादी बंधकों पर निरंतर दबाव डालते थे और उनकी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत करते थे। भारत सरकार को जब इस हाईजैकिंग की खबर मिली तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, और सरकार ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को सक्रिय कर दिया, और तालिबान सरकार के साथ बातचीत शुरू हुई। अमेरिका, रूस और यूरोपियन देशों को भी इस मामले में जोड़ा गया, और भारत सरकार ने दबाव बनाया कि तालिबान आतंकवादियों को शरण ना दे। आतंकवादियों की मांगें साफ थी कि भारत को मसूद अजहर, अहमद उस्मानी और मुराद अजहर जैसे आतंकवादियों को रिहा करना होगा। सरकार के सामने एक बहुत बड़ा संकट था, या तो बंधकों की जान खतरे में डालकर ऑपरेशन करे या फिर आतंकवादियों की मांगे मान ले। सरकार का बयान था कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं,
लेकिन हम आतंकवाद के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाएंगे। बढ़ते दबाव और बंधकों की जान को बचाने के लिए सरकार ने आतंकवादियों की मांगे मानने का फैसला किया। 31 दिसंबर 1999 को 3 आतंकवादी कैदियों को रिहा कर दिया गया। बाद में बंधकों को सुरक्षित वापस लाया गया। यह घटना भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक थी। देश में हवाई सुरक्षा को लेकर नए मानक बनाए गए, नई एजेंसियों का गठन हुआ और हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था में भारी सुधार हुआ। यह था इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 कंधार हाईजैकिंग का दर्द। एक ऐसी घटना जिसने हमें आतंकवाद की सच्चाई और उसकी भयावता से रूबरू करवाया। जहां एक तरफ हमारे बहादुर बंधक अपनी जान की परवाह किए बिना जूझ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ सरकार और सुरक्षा एजेंसियां अपने पूरे होशो हवास के साथ एक जटिल दुविधा में फंसी थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती और उसकी लड़ाई में हर पल सावधानी और मजबूती की जरूरत होती है। हमारे देश ने इस हादसे से बहुत कुछ सीखा है और हवाई सुरक्षा को और कड़ा किया है ताकि फिर कभी ऐसी त्रासदी ना हो। पर सवाल यह भी है कि क्या हमने सच में उस दिन की उन अनदेखी लड़ाइयों को पूरी तरह से समझा है कि क्या सच में हमने अपने सुरक्षा कर्मियों और आम लोगों की जान को बचाने के लिए सब कुछ किया। तो इस हवाई जहाज ने जमीन पर तो कदम रख दिया, लेकिन अपने साथ जो डर, जो खामोशी और जो जख्म लेकर आया वो आज भी हमारे भीतर कहीं ना कहीं जिंदा है। वो 5 आतंकी जो पाकिस्तान लौट गए, लेकिन उस दिन की चीखें और डरी हुई आंखें और वो अपहरण की साजिश आज भी भारतीय इतिहास की सबसे डरावनी हकीकत बनकर गूंजती है। कहते हैं ना, कुछ जख्म दिखते नहीं लेकिन वक्त के किसी न किसी कोने में हमेशा सिसकते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 814 की वो उड़ान थी जो शुरू तो हुई थी एक सफर के लिए, लेकिन खत्म हुई एक खौफनाक सौदेबाजी में। और आज भी जब वो फ्लाइट नंबर कहीं दिखता है तो रूह कांप जाती है। तो ये थी एक और अनसुनी वारदात, लेकिन कहानियां अभी बाकी है, क्योंकि जुर्म हमेशा चुपचाप नहीं होता। कभी कभी वो आसमान में उड़ते हुए भी अपना रास्ता बना लेता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां आपके सामने आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।